Good morning, student. Today we started class third, chapter 4, long and short. उसका लास्ट क्वेश्चन है आज 11 जो आज हमें कंप्लीट करना है। चलो राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है और यहाँ पे उसके सामने वाले पेज में आपको ये क्वेश्चन दिए हैं। तो ये क्वेश्चन हमें रीड कर यहाँ पे इस पिक्चर को देख कर यहाँ पे क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं पिक्चर में देख कर। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द विलेज फ्रॉम द टेंट। यहाँ पे हमें टेंट ढूंढना है पहले। चलो टेंट यहाँ पे है और विलेज यहाँ पे है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपको किया है, टेंट और विलेज दोनों में से कितना डिस्टेंस मतलब अंतर, कितना अंतर है, कितना मीटर्स है। यहाँ पे देखो कितना है 400 मीटर्स। टेंट से विलेज तक का पहुँचने में अंतर 400 मीटर है। तो आंसर हम लिखेंगे इसमें 400 मीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम विलेज। यहाँ पे टेम्पल से विलेज तक। चलो यहाँ पे टेम्पल है और यहाँ पे विलेज। तो टेम्पल से हमें विलेज तक का अंतर नापना है। चलो यहाँ पे 415 मीटर्स और 115 मीटर्स, यहाँ से दो डिस्टेंस आएंगे तो इस दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। 415 में 115 ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 600। तो यहाँ पे देखो हमने लिख दिया 600 मीटर्स। नेक्स्ट क्या है थर्ड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम द माउंटेन। चलो यहाँ पे माउंटेन है और यहाँ पे वेल है। चलो वेल मतलब कुआं, तो यहाँ पे उसका डिस्टेंस कितना है। तो चलो वेल से हमें पहले 115 फिर 400 फिर 300, दोनों को क्या करेंगे प्लस। तो 300 में 400 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 700 में 115 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 850। तो देखो मैंने आंसर लिख दिया इसमें 850 मीटर्स। कितना डिस्टेंस है वेल से माउंट तक मतलब कुएं से ए पर्वत तक पहुंचने का अंतर है 850 मीटर्स। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम पॉन्ड। चलो यहाँ पॉन्ड मतलब एक तालाब है ना, यहाँ से टेम्पल मंदिर का रास्ते में कितना डिस्टेंस है। तो ये 215 और 415 दोनों को हम प्लस करेंगे। 415 में 215 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 700। तो मैंने आंसर ही लिख दिया 700 मीटर्स। चलो इस तरह से आपको भी वर्कबुक में लिखते जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द टेंट। चलो यहाँ पे पॉन्ड से टेंट, पॉन्ड से 215 115, यहाँ से 115 फिर विलेज का 400 मीटर्स। तो ये तीनों को क्या करेंगे प्लस। चलो 400 प्लस 115 मतलब कितना आएगा 515, फिर उसमें 215, तो इसमें हम करेंगे 215 ऐड तो आंसर हमारा आएगा 800 मीटर्स। तो हम आंसर यहाँ पे लिख देंगे 800 मीटर्स। चलो आपको भी इस तरह से लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट विच डिस्टेंस इज मोर मतलब यहाँ एक दोनों, यहाँ पे आपको पहले हम पूरा रीड करेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। डिस्टेंस फ्रॉम पॉन्ड फ्रॉम द टेंट और डिस्टेंस फ्रॉम टेम्पल फ्रॉम द टेंट। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि ये इन दोनों में से और इन दोनों में से कहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस मतलब कौन सी जगह पे ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा अंतर है, ज़्यादा पहुँचने में वक्त लगेगा वो। चलो यहाँ पे पॉन्ड और टेंट में लगेगा या टेम्पल और टेंट में है, दोनों में समय पहले देखने। पहले हम देखेंगे पॉन्ड और टेंट का। चलो पॉन्ड और टेंट में पहुँचने के लिए कितना आया था 800। ओके, फिर नेक्स्ट क्या था टेम्पल फ्रॉम टेंट से। चलो यहाँ पे टेम्पल है और यहाँ पे टेंट, तो पहले 800 400 115 फिर 415
ये 400, 150 और 450 इन तीनों को हमें क्या करना है, पहले प्लस करना है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको प्लस करके दिखा दी है। 400 फिर 150 फिर 450, 0 0, 5 + 5 10, 0 1 1 5 और 8 5 6 और 6 में 4 ऐड करेंगे तो 7 8 9 10, कितना आ गया 1000 मीटर्स। यहाँ से टेंट से टेम्पल का रास्ता कितना है 1000 मीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे से हमें 8000 इसमें से लेफ्ट करेंगे तो कितना आएगा 200। तो कितना डिस्टेंस बीच में ज़्यादा है, कौन सा वाला में, तो इसमें 200। टेंट से टेम्पल तक पहुँचने में ये टेंट और पॉन्ड पहुँचने में 200 मीटर ज़्यादा है। तो इसमें आंसर लिखेंगे इस तरह का कुछ, देखो फ्रॉम टेंट टू टेम्पल 200 मीटर्स। मतलब आपको पता चल गया ना, पॉन्ट से टेंट और टेम्पल से फ्रॉम टेंट पहुँचने के लिए 200 मीटर ज़्यादा है। टेंट से टेम्पल तक पहुँचने में 200 मीटर ये टेंट और पॉन्ट से 200 मीटर ज़्यादा है। फिर विच डिस्टेंस लेस, मतलब पॉन्ड और वेल्स डिस्टेंस और टेम्पल फ्रॉम द वेल हाउ मच लेस, कितना कम है, लेस मतलब कम। चलो हम देखते हैं। चलो यहाँ पे हम पहले किसका देखेंगे, पॉन्ड और वेल का। चलो पॉन्ड और वेल का कितना है 215 मीटर्स। फिर नेक्स्ट क्या था टेम्पल फ्रॉम वेल, टेम्पल से इसका तो 450। तो इसमें से हम ए लेफ्ट करेंगे तो आएगा 100, 200 आएगा। 250 में से 450 लेफ्ट करेंगे तो 200, मतलब टेम्पल फ्रॉम द वेल 200 हाउ मच लेस। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इस तरह का, इसमें आंसर आएगा फ्रॉम वेल टू पॉन्ड लेस 200। पता चला ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्पल से वेल तक का 450 था और पॉन्ड से वेल तक का 250 था। तो इसमें 200 कम है पॉन्ड और वेल पर पहुँचने के लिए। किन से कम है, तो कि टेम्पल और वेल से पहुँचने में, पॉन्ड और वेल में पहुँचने के लिए 200 कम है। फिर नेक्स्ट, विच डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस फॉर माउंटेन फ्रॉम द विलेज और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द विलेज हाउ मच मोर। चलो ये हम देखते हैं अब। चलो पहले हम किसका देखेंगे, तो कि माउंटेन और विलेज तक पहुंचने का कितना है। तो कि पहले यहाँ पे माउंटेन से 300 मीटर ए और टेंट से 400 मीटर, फिर विलेज आएगा तो ये दोनों हो जाएंगे 700। फिर नेक्स्ट किया था टेम्पल से विलेज तक का, मतलब ये टेम्पल से विलेज तक का पहुँचने का कितना आएगा, यहाँ पे विलेज है तो ये 415 और 115 ऐड करेंगे तो 600 और उसका कितना था 700। तो हमें 700 में से 600 लेफ्ट करना है। तो आंसर हमारा आएगा 100। मतलब यहाँ पे हम पहले 100 लिखेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले फ्रॉम विलेज टू माउंटेन 100 मोर देन, मतलब क्या है इसमें कि माउंटेन से विलेज तक पहुंचने का रास्ता कितना था, तो कि 700 और टेम्पल से विलेज तक का 600 था। तो माउंटेन और विलेज में ए टेम्पल और विलेज से 100 ज़्यादा है, मतलब फ्रॉम विलेज टू माउंटेन हाउ मच मोर 100,
कितना 100 मीटर्स। यहाँ पे पहले मीटर्स लिख देंगे। चलो इस तरह से। अब नेक्स्ट, विच डिस्टेंस लेस मतलब कम, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन फ्रॉम द टेंट और डिस्टेंस ऑफ विलेज फ्रॉम द टेंट, हाउ मच लेफ्ट। चलो अब यहाँ ये देख लेते हैं। चलो पहले हम माउंटेन और टेंट का देख लेते हैं कितना है 300 मीटर्स। यहाँ पे लिख देंगे 300 मीटर्स। आपको नहीं लिखना है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। फिर क्या था विलेज और टेंट का, विलेज से टेंट का तो कि 400 तो 400 में से 300 हम लेफ्ट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 100। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर, फ्रॉम टेंट टू माउंटेन हाउ मच लेस 100। मतलब क्या है इसमें कि माउंटेन से टेंट तक पहुंचने के लिए 300 था और टेंट से विलेज तक पहुंचने में 400 था। तो विलेज और टेंट से माउंटेन का और टेंट का रास्ता 100 कम है। तो इसमें हमारा आंसर आ गया 100। समझ में आया आपको बेटा? चलो अब नेक्स्ट, विच डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस ऑफ वेल फ्रॉम द माउंटेन और डिस्टेंस ऑफ टेम्पल फ्रॉम द टेंट, हाउ मच मोर। चलो अब ये हम भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे आपको क्या पहले करना है, वेल और माउंटेन का रास्ता में देखना है। चलो यहाँ से वेल से ए माउंटेन का रास्ता कितना है, तो पहले 300 फिर 400 और 150, ये तीनों को क्या करना है प्लस, तो आंसर आएगा 850। फिर टेम्पल से टेंट तक का, यहाँ से टेंट तक का देखो 400 150 और 450। अब ये तीनों को प्लस करना है हमें पहले। चलो इसका आएगा पहले 400 150 और 450, यहाँ से टेंट से टेम्पल तक का रास्ता, तो इसका आएगा 1000। चलो 1000 और इसका कितना था 850। तो चलो यहाँ पे 1000 में से हम 850 लेफ्ट करेंगे तो कितना आएगा 05। चलो अब हमें यहाँ पे ये 1000 आया था ना, टेम्पल से टेंट था, टेंट का, और माउंट से वेल का आया था 850। तो 1000 में से हम 850 लेफ्ट करेंगे तो 0 का 0, 0 में से 5 लेफ्ट नहीं करेंगे तो उसमें पहले क्या हम क्वेरी लगाते हैं ना 10 लेफ्ट 5, तो आंसर विल बी 5। और 10 के आगे जो यहाँ पे 0 है तो 0 के आगे 9 में से 8 लेफ्ट करेंगे तो 1, और 1 के आगे 1 लिखेंगे कुछ नहीं आएगा 0, तो 0 का 0, तो आंसर हमारा आएगा 150। मतलब क्या हुआ इसमें, ए माउंटेन और वेल के रास्ते 850 था और टेम्पल से या टेंट का 1000 था। तो टेम्पल से टेंट तक पहुंचने में लिए 150 मीटर्स माउंटेन और वेल से ज़्यादा है। तो चलो अब इसका आंसर लिख लेते हैं हमारा, फ्रॉम टेंट टू टेम्पल हाउ मच मोर 150 मीटर्स। आया ना समझ में, अंडरस्टैंड? मतलब टेम्पल से टेंट तक पहुंचने में लिए 115 ज़्यादा है, तो कि किससे, तो हमें देखना पड़ेगा ना, तो माउंटेन और वेल से पहुंचने से 115, इस दोनों में पहुंचने में लिए ज़्यादा समय लगता है इतना मीटर, क्योंकि इसमें ज़्यादा है इसलिए, क्योंकि इतना डिस्टेंस है इसमें इसलिए। चलो इस तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक पर एक क्वेश्चन रीड कर और आपको ये वीडियो देखकर एक्सप्लेनेशन समझकर अपनी वर्कबुक पर कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।